पाकिस्तान ने जो किया है ना, उसे सुनकर आप यही कहेंगे बस यही वाला कॉन्फिडेंस चाहिए जीवन में। सऊदी अरब के ऊपर ले लिया है एक्शन, दोबारा कुल्हाड़ी पर पैर मार दिया है पाकिस्तान ने। आखिर पाकिस्तान ने ऐसा एक्शन क्यों ले लिया है? क्या ये तस्वीर जिसमें बैठक हो रही है भारत के साथ, ये बना है बड़ा कारण? अपने राजदूत को सऊदी अरब से क्यों बुला रहा है वापस? बहुत बड़ा एक्शन, और इसका रिएक्शन क्या होगा, जानेंगे क्या कुछ चल रहा है जियोपॉलिटिक्स में। वैसे बात करें, पाकिस्तान के लिए सऊदी अरब एक ऐसा देश था जहां से बार बार भीख मांगने के लिए पहुंच जाता था पाकिस्तान। कटोरा लेकर सऊदी अरब पहुंचता था और सऊदी अरब उस कटोरे में कुछ न कुछ डाल देता था। लेकिन पहली बार ऐसा हुआ कि अब सऊदी अरब ने कहा कि भीख मांगना बंद करो, तुम जब भी भीख लेकर जाते हो वापस लौटाते नहीं हो, इसलिए अब तुम्हारे लिए मेरे पास शर्तें हैं। जबकि वहीं तुर्की के खाते में फट से $5 बिलियन डाल दिए। ये चीज पाकिस्तान को हजम तो हुई नहीं, ऊपर से भारत के साथ सऊदी अरब के रिश्ते बहुत तेजी से बदल रहे हैं। पहली बात, इजराइल जो कभी दुश्मन हुआ करता था, उस इजराइल के प्लेन अब ओमान और सऊदी अरब के आसमान से उड़ेंगे और आराम से पहुंचेंगे भारत। 5.5 घंटे में मात्र भारत और इजराइल की दूरी तय हो जाएगी। ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है, इसलिए बहुत बड़ी उपलब्धि है क्योंकि इजराइल को मिडिल ईस्ट के देश बिल्कुल भी पसंद नहीं करते थे। लेकिन अभी वही इजराइल भारत, यूएई और अमेरिका I2U2 बना रहे हैं। तो वहीं दूसरी तरफ इस तरीके का ऑफर मिल रहा है, खुले आसमान का इस्तेमाल करके भारत इजराइल के दूरियों को कम किया जा रहा है, जिसमें मिडिल ईस्ट के देश भी शामिल हो रहे हैं। मन में आएगा कि चलो ये तो इजराइल की बात हुई ना, ये तो रास्ता दिया है आसमान से और तो कुछ नहीं है ना। लेकिन है, अभी जो बात हो रही है, ये बात और ये जो मीटिंग की तस्वीरें देख रहे हैं ना, ये हड़कंप मचाने वाली है, न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि चाइना के अंदर भी। ये बैठक रियाद में हुई है और इस रियाद में गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल यानी कि GCC के सीनियर अफसर इंडिया से मिलकर बात कर रहे हैं। GCC यानी गल्फ के पूरे देश, ओमान, कतर, सऊदी अरबिया, UAE, बहरीन, कुवैत, ये सारे देश, इस सारे देश के प्रतिनिधि बैठे और इस बैठक में जो बात हुई वो बेहद खास। इस बैठक में ये फैसला लिया गया कि GCC कंट्री जल्द से जल्द चाहती है भारत के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन करना। भारत के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट का मतलब है खजाना बरसना, क्योंकि GCC का कुल मार्केट भी भारत के लिए बहुत बड़ा है। इतने सारे कंट्रीज, इतने सारे देश सामने आ रहे हैं, अगर यहाँ भारत अपने माल को बेचता है तो ठीक ठाक मुनाफा भारत कमाएगा। एक तो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के लिए ये देश उतावले खुद नजर आ रहे हैं और ये भारत के लिए बहुत अच्छी बात है। तो वहीं दूसरी तरफ GCC के देश अब उल्टा भारत पर निर्भर रहना चाह रहे हैं, कोलैबोरेशन करना चाहते हैं, सहयोग करना चाहते हैं ऊर्जा के क्षेत्र में, खाने के क्षेत्र में, हेल्थ, IT और आतंकवाद के क्षेत्र में। सुनने को थोड़ा सा अजीब लगेगा, वो देश जो कभी तेल का खजाना हुआ करते थे, वो देश अब ऊर्जा के लिए भारत से मदद मांग रहे हैं। यानी तेल के दिन गए। अब आप सोचेंगे कि ये जो बड़े बड़े देश हैं, ये बड़े बड़े देश भारत के साथ साझेदारी क्यों करना चाह रहे हैं? तो एक बड़ी पॉपुलेशन वाला देश चाइना भी है, लेकिन चाइना के ऊपर भरोसा किसी भी देश को नहीं है। चाइना इतना बदनाम हो चुका है कि ये देश उसके साथ रिश्ता तो रखना चाहते हैं, लेकिन अपने पास एक बड़ा ऑप्शन भी रखना चाहते हैं। पूरी तरीके से चाइना पर निर्भर नहीं होना चाहते हैं और इन्हें एक भरोसेमंद देश के रूप में भारत दिख रहा है। और ये मीटिंग तय कर रही है कि भारत और इन देशों के बीच संबंध और भी ज्यादा मजबूत हों। खैर, ये जहां दिख रहा है कि सऊदी अरब और भारत साथ में GCC कंट्रीज बहुत तेजी से आगे बढ़ रहे हैं, तो वहीं पाकिस्तान का गुस्सा सऊदी अरब के ऊपर क्यों फूट रहा है? तो आपको बता दें, सऊदी अरब से कई बार पैसे मांगे पाकिस्तान ने, कई बार कर्ज के लिए बोला, यहाँ तक कि शहबाज शरीफ खुद पहुँच गए और शहबाज शरीफ ने इस बात को भी कहा कि हमें बोलते हुए तो बड़ा शर्म लग रहा है, लेकिन मुझे बोलना पड़ रहा है कि आप अगर हमारी मदद करें, हमारे लिए इस वक्त पैसे की बेहद ज़रूरत है।
अब IMF ने तो कह दिया है कि नहीं, हम नहीं दे सकते हैं। जिस तरीके से शर्त पर शर्त लागू कर रहा है IMF, उसे देखकर तो यही लग रहा है कि IMF पैसे देने वाला नहीं है। यहाँ जब IMF पैसे देने वाला नहीं है तो फिर रहा सहा कौन? एक चाइना, एक सऊदी। चाइना और पैसे लगाना नहीं चाहता है। कुछ तो ये कहते हैं कि चाइना के इकोनॉमी में सेंध लग चुकी है। चाइना जो दिखता है उस तरीके का इस वक्त बचा नहीं है, इसलिए चाइना अब किसी भी देश को पैसे देने में परहेज कर रहा है और पैसा नहीं लगाना चाहता है। चाइना का बहुत सारा पैसा कर्ज के चक्कर में कई देशों में फंस चुका है और वो रिटर्न नहीं आ रहा है और न ही उससे कोई प्रॉफिट रिटर्न आ रहा है। इस वजह से चाइना अब आगे किसी के ऊपर पैसा लगाने से पहले 100 दफा सोचना चाह रहा है। लॉकडाउन के बाद चाइना की इकोनॉमी भी चरमराई है, जिसकी वजह से चाइना और आगे नहीं बढ़ना चाह रहा है पैसों के मामले में। खैर, कारण जो भी हो, पर सऊदी ने तो सीधे कहा कि हम शर्त रख रहे हैं, अब हम बिना शर्त के आपको पैसे नहीं दे सकते हैं, और शर्त भी ऐसी जिसे पाकिस्तान मान नहीं सकता है। हालांकि सऊदी अपनी तरफ से सही है, हर बार वो रिफॉर्म के लिए, बचाव के लिए पैसे देता था और पाकिस्तान उसे या तो आतंकवाद में लगा देता था या भ्रष्टाचार में, अफसर की जेबें भरने में लगा देता था। तो ऐसे में फिर से मांगने के लिए पहुंच जाता था। बार बार ये सिलसिला चलता रहा तो वो तो शर्तें रखेगा ही ना। अब इन सब के बीच में खुद पाकिस्तान के मंत्री मान रहे हैं कि IMF लोन इसलिए नहीं दे रहा है क्योंकि झूठा है पाकिस्तान। और ये बात क्यों कहा जा रहा है? पाकिस्तान के पूर्व वित्त मंत्री मिफ्ता इस्माइल ने दावा किया है कि IMF पैसा देने में कोई दिलचस्पी नहीं रख रहा है। पाकिस्तान ने इतिहास में IMF की शर्तों का इतनी बार उल्लंघन किया है कि अब IMF का पाकिस्तान से विश्वास हट चुका है। पाकिस्तान अब एकमात्र दक्षिण एशियाई देश है जो अभी तक IMF की बेल आउट पैकेज सुरक्षित करने में नाकाम रहा है। श्रीलंका को मिल गया, बांग्लादेश को मिल गया, यूक्रेन को मिल गया, लेकिन पाकिस्तान को नहीं। पर इन्हें ऐसा लग रहा है जैसे कि सऊदी के कान में कोई कुछ बोल रहा है, जिसकी वजह से सऊदी पैसे नहीं दे रहा है। दिवालिया होने के कगार पर खड़ा पाकिस्तान अब अचानक से ही अपने अमीर खुर्रम राठौर, जो कि सऊदी अरब में राजदूत हैं, उसे वापस बुलाने पर विचार कर रही है। उनकी 1 साल पहले इमरान खान के कार्यकाल में नियुक्ति हुई थी और रिपोर्ट बोल रहे हैं कि शहबाज शरीफ सरकार आमिर राठौर से बहुत ज्यादा नाराज है। क्यों? क्योंकि कहा जा रहा है कि ये इमरान खान का करीबी है और इमरान खान की सारी बातें सऊदी प्रिंस तक पहुंचाता है और सऊदी प्रिंस इमरान खान से ज्यादा लगाव महसूस करते हैं, इसलिए शहबाज शरीफ को पैसे नहीं दे रहे हैं। अब क्या है सच्चाई, ये तो समय पर पता चलेगा, लेकिन पाकिस्तान के इस रूप से सऊदी अरब भी खपा होगा। वैसे इन सब मामले में आपकी क्या राय है, कमेंट कर जरूर बताएं।